देखिए अब क्लास 8 क्लास 8 का बनाकर देखें। 10.1 का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। अभी हम लोग सवाल को बनाएंगे और सीखेंगे। देखिए, आज मेरे पिताजी 390 रुपया में 15 किलोग्राम चावल खरीद कर लाए। अगर पिताजी वही चावल 17 किलोग्राम खरीदते तो कितने रुपए लगते? त्रिराशि पद्धति द्वारा इसको बनाना है। त्रिराशि पद्धति से हिसाब करके बताना है। ठीक है, तो देखिए एक तरफ लिखेंगे मूल्य, एक तरफ लिखेंगे चावल किलोग्राम, एक तरफ लिखेंगे चावल अनुपात, एक तरफ लिखेंगे मूल्य। ये इसका मतलब उसका दाम। 15 किलो अगर चावल खरीदे थे, 15 किलोग्राम चावल खरीदे तो हम लोग को लगा था कितना? 390 रुपया लगा था। अगर 17 किलोग्राम चावल खरीदेंगे तो कितना लगेगा माना। ठीक है, कितना लगेगा ये हम लोग को निकालना है। देखिए यहाँ चावल का वजन बढ़ रहा है तो मूल्य बढ़ेगा कि घटेगा? जाहिर है 1 किलो अगर चावल खरीदिएगा तो मान लीजिए 10 रुपया लगता है, तो 2 किलो खरीदिएगा तो 20 रुपया लगेगा, बढ़ेगा ही। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी बढ़ेगा। तो जब दोनों बढ़ेगा तब आपको याद रखना होगा, जब दोनों बढ़ेगा तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे सरल अनुपात होगा। यहाँ चावल का वजन भी बढ़ रहा है और मूल्य भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ सरल अनुपात होगा। यहाँ के कौन सा अनुपात होगा? सरल अनुपात होगा। अब देखिए सरल अनुपात माने दोनों। अब देखिए यहाँ से और लिखेंगे 15, 17 समानुपात 390 और x। अब क्या करेंगे? x का इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो 15x इज इक्वल टू 17 इंटू 90 और x इज इक्वल टू क्या होगा? 17 इंटू 390, 15 नीचे चला। अब ऐसा पहाड़ा लेना है तो दोनों कट जाए, ऐसा पहाड़ा लेना है कि दोनों कटे। तो देखिए कैसे कटता है। तो 3 से कटाते हैं, 3 बचे 15, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 0। फिर 5 से कटाते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 छके 30। तो 26 में 17 से गुना करेंगे, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 26 में 17 से गुना कर देंगे अगर, तो 7 7 6 42, 42 के 2 4, 7 दूना 14, 14 4 18, 6 2 8 14 के 4, हाथ में 1 2 3 1 4, तो कितना होगा? 442। यही वो आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद जो है 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर में है, वेंकट मामा ने 20 मीटर छींट के कपड़े से एक ही माप के 4 फ्रॉक बनाए। अच्छा, वेंकट मामा ने 20 मीटर कपड़ा लिया और उससे 4 फ्रॉक बनाए। इसी प्रकार से 12 फ्रॉक बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? तो ये त्रिराशि सूत्र से हल करें। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? तो लिखेंगे पहले फ्रॉक अनुपात कपड़ा, फ्रॉक अनुपात कपड़ा। तो 4 फ्रॉक बनाने में 20 मीटर कपड़ा लगता है। 20 मीटर, अगर हम 12 फ्रॉक बनाएंगे तो कितना मीटर लगेगा माना x। ठीक है, तो यहाँ फ्रॉक की संख्या बढ़ रहा है तो कपड़ा भी बढ़ेगा। फ्रॉक जब बढ़ेगा तो कपड़ा भी बढ़ेगा, माने फ्रॉक का संख्या बढ़ रहा है तो कपड़ा की संख्या भी बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे सरल अनुपात
होगा। यहाँ पे सरल अनुपात होगा। यहाँ पे सरल अनुपात होगा 4, 12 समानुपात 20 x टू एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 4 x इक्वल टू 12 इंटू 20। अब ये जाएगा और x इक्वल टू 12 इंटू 4 4 तिहाई 12। तो इसका मल्टीप्लाई होगा 4 तिहाई लिखते हैं 60 माने 60 मीटर कपड़ा लगेगा। कपड़ा लगेगा, यही आंसर हो जाएगा। ओके।